प्यारे साथियों, यह जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट दूसरा है। और साथियों, अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन बैंक, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं और बिल्कुल बेसिक से बतलाए हैं। और साथियों, एक चीज़ आप लोगों को बतला दें कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल तो अभी चल ही रहा है, लेकिन इससे पहले हमने त्रिकोणमिति चैप्टर और एपी, इन दोनों का जो बिल्कुल जितना भी क्वेश्चन है पूरे का पूरे हमने बिल्कुल बेसिक से बतलाया है साथियों। तो इसीलिए आप लोगों से एक ही निवेदन है कि उसे भी ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 में क्या है देखिए साथियों कि 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, 38 पॉइंट क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल जो है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब आर निकालना है। तो साथियों, वृत्त का जो है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख दीजिए। 38.5 बराबर पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर का मान कितना है, आर का स्क्वायर कर देते हैं। नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, आर का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से देखिए साथियों, यदि यहाँ हम दशमलव उड़ा दिए तो क्या हो जाएगा, 1, और उसके आगे क्या हो संख्या 1, तो 1 0। तो आगे क्या हो गया, 385/10 बराबर 22 × 7 × आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे साथियों, काटेंगे इसको। तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 से कटेगा 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, तो बच गया 3 और 5, 7 पंचे 35। तो यहाँ कितना आ गया साथियों, 77। तो यहाँ से हम क्या करेंगे आगे, 77/2 बराबर 22। आर को इससे गुना कर दे, आर स्क्वायर बट्टे में 7। अब क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, क्रॉस गुना कर दे तो 22 दूना 44, आर स्क्वायर बराबर 77 × 7। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 77 × 7/44। देखिए साथियों, 11 × 44, 11 × 7 = 77। तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 = 49/4, 49/4। तो आर बराबर क्या हो जाता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो 49/4। तो 49 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4 का 2। तो ऑप्शन में इस टाइप से है तो ठीक है, नहीं है तो इसका दशमलव रूप है 3.5, यही इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, बिल्कुल बेसिक था। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। यह जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा जा चुका है साथियों। तो इसीलिए बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है साथियों, जो बार बार रिपीट ही क्वेश्चन से पूछा जाता है, या तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर दे संख्या में, लेकिन पैटर्न वही रहता है साथियों। इसीलिए आप लोगों से एक ही निवेदन है कि इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए साथियों, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:1। तो पूछ क्या रहा है, त्रिज्या का अनुपात। देखिए त्रिज्या का अनुपात साथियों, पहला पार्ट में हमने यानी कि पार्ट 1 में हमने क्या बतलाया है कि उसे भी देख लीजिएगा, लेकिन हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। ट्रिक 1 में जो हम बतलाए थे, ट्रिक 1 में कि यदि परिधि दिया हुआ
परिधि दिया हुआ, परिधि का अनुपात दिया हो, जैसे मान लेते हैं कुछ भी परिधि का अनुपात, जैसे एक क्वेश्चन था, वो जो क्वेश्चन नंबर बतला देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का, इसी चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें परिधि का अनुपात कितना है, 3:4। तो उसमें पूछ रहा था क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्या बतलाए थे कि परिधि का वर्ग कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 3:4 का वर्ग कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 3 3 9 4 4 16। तो यही इसका आंसर। एक ट्रिक क्या था, ट्रिक 1 में जब कभी भी परिधि का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तब क्या करेंगे, परिधि का स्क्वायर करेंगे। यह ट्रिक 1 था। अब यह जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन एक बार पढ़ के बतला देते हैं। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, देखिए साथियों, इसकी त्रिज्या जब कभी भी क्षेत्रफल से त्रिज्या पर है, ठीक ना साथियों, क्षेत्रफल दिया हो, ट्रिक इसे 2 मान लीजिए, ट्रिक इसे 2 मान लेते। यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, इसे रफ कर देते, इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में जो है क्या है कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, ट्रिक जो है इसे 2 मान लेते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, जैसे अभी क्वेश्चन में है 4:1। तो त्रिज्या का बोले, त्रिज्या का अनुपात, तो क्या करेंगे साथियों, मालूम है कि रूट अंडर कर देंगे क्षेत्रफल। समझ में आ गया, क्या कर देंगे, रूट अंडर क्षेत्रफल। तो रूट अंडर क्षेत्रफल कितना है, 4:1। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 1 का 1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देखिए, जब कभी भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो क्या करेंगे, रूट अंडर क्षेत्रफल कर देंगे। तो 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा साथियों, लिखना भी नहीं पड़ेगा। रूट अंडर 4 2, रूट अंडर 1 1। तो यही इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर आप बिल्कुल बेसिक से भी दे सकते हैं और ट्रिक के भी बदौलत दे सकते हैं। देखिए साथियों, बेसिक से देने से ऑब्जेक्टिव बनाने से फायदा है नहीं ना, इसीलिए साथियों आप लोग क्या कीजिए, इसे ट्रिक का यूज कीजिए और क्वेश्चनों को हल कर लीजिए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जो है बेसिक से बनाइएगा, थोड़ा भी गलत हो जाएगा तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ट्रिक से क्या है, थोड़ी ना एग्जाम में प्रोसेस देखेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसीलिए साथियों आप लोग इसे ट्रिक का यूज जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बिल्कुल बेसिक वही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप, क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, 72 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, त्रिज्या मतलब r बराबर। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है साथियों, अर्धवृत्त का परिमाप। और साथियों एक बार पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने लगभग 3-4 बतलाए हैं। तो इसीलिए पार्ट 1 आप अवश्य देखिएगा, पार्ट 1 आप अवश्य देखिएगा साथियों। क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r प्लस में 2r। क्या होता है, पाई r प्लस में 2r। तो यहाँ से हम इसे ऑप्शन के थ्रू हल नहीं करेंगे साथियों, ऑप्शन देखेंगे कि पाई में आंसर है या संख्या में। तो संख्या में तो पाई का मान भी बैठाना पड़ेगा। 72 तो यहाँ लिख देंगे, परिमाप है, पाई का मान 22/7, r का r प्लस में क्या हो जाएगा 2r। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं साथियों, देखिए 72 बराबर, यदि हम बट्टा 1 कर दे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम मतलब 7। तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 तो 22 × 22 r और प्लस
एक 7 7 7 दूना 14 आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो 72 बराबर 22 और 14 कितना होता है 36 आर बट्टे में 7। अब क्रॉस गुना कर सकते हैं तो 36 आर बराबर 72 गुने 7 आर बराबर 72 गुने 7 बट्टे में 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। आर बराबर कितना हो गया यहाँ लिख देते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा 72 गुने 7 और यह जो है बट्टा में आ जाएगा 36। 36 दूना 72 तो आर बराबर 2 गुने 7 = 14 सेंटीमीटर आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों ए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इसे कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बिल्कुल बेसिक से बतला रहे हैं साथियों। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कि एक वृत्त की परिधि कितना है। परिधि एक वृत्त का जो परिधि है 462 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पूछ रहा है आर पूछ रहा है। तो वृत्त की जो है वृत्त की परिधि सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। परिधि की जगह परिधि लिख दीजिए 462 2 का 2 पाई का मान 22 बट्टे में 7 आर का आर लिख दीजिए। अब जो है आगे क्या करेंगे गुना कर देंगे। यहाँ से देखिए 462 बराबर 22 दूना 44 आर बट्टे में 7। अब क्रॉस गुना हो जाएगा 44 आर बराबर 462 गुने 7। अब हम क्या करेंगे साथियों आर बराबर क्या लिखेंगे 462 गुने 7 बट्टे में 44। यहाँ तक कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। अब काटिए। यदि हम इसे क्या करें 22 से काटें तो 22 दूना 44। 22 से इसे काटेंगे तो देखिए साथियों 22 से इसे काटेंगे 4 6 2 तो 22 दूना 44 कितना बच गया 2 और उसके बाद 22 सेकंड 22 तो कितना आ गया 21 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे साथियों अब आर बराबर क्या हो जाएगा 21 7 7 एकन 7 और 7 दूना 14 21 7 147 और उसके बाद बट्टे में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बट्टे में 2 21 7 कितना होता है 147 7 एकन 7 7 दूना 14 आर बराबर कितना होगा 147 बट्टे में 2। ऑप्शन में इस टाइप से है नहीं तो ऑप्शन में क्या है 2 से भाग देने पर 2 से भाग दीजिएगा 2 7 14 फिर 2 3 6.5 मतलब कितना 73.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा प्रोसेस वाइज है साथियों और बिल्कुल आसान है। ऐसा नहीं है कि हार्ड है। क्या है ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई। देखिए एक घड़ी जो है ठीक दोपहर के समय 12 बज रहा है ठीक। अब जो है 4 कितना है साथियों देखिए 12 3 6 9 यह जो है घंटे की सुई 12 बजे पर एग्जैक्ट यहाँ होगा। अब जो 4 बजेगा तो 4 बजेगा तो मान लेते हैं यहाँ 4 हो तो यहाँ आ गया। अब घड़ी की सुई देख रहे हैं पहले ए स्थान पर था अब जो है बी स्थान पर आ गया। तो इस बीच में जो बोल रहा है 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद जो है सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम चुकी होगी। देखिए साथियों पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया तो दोपहर के बाद यह यहाँ से यहाँ जो दूरी तय किया है यह कितने डिग्री का है यही पूछ रहा है। तो देखिए साथियों एक
चीज आप लोगों को पता होगा, क्या है कि एक जो सुई है या एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री में यह घंटे की सुई कितना बार घूमेगा, 12 बार घूमेगा कि नहीं, 12 बार घूमेगा। मतलब 12 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना होगा साथियों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 5 कुरकुरे का मूल्य जो है कितना रुपया है, 30 रुपया। तो एक का कितना होगा, 30/5 मतलब 6, वैसे भी बतला सकते हैं 6 रुपया। उसी टाइप से सोचिए कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो एक घंटे में कितना होगा, 360 डिग्री बट्टे में 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक घंटे में 12 × 36 मतलब 30 डिग्री का। एक घंटे में कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। यदि पूछा जाए एक घंटे में कितना मिनट होता है, तब एक घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। मतलब जो है 60 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री, यही ना निकाले हैं। अच्छा, तो एक मिनट में कितना होगा, एक मिनट में 30/60 होगा कि नहीं, 30/60। मतलब क्या है कि एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बना, 30 × 30, 30 दूना 60, 1/2 डिग्री का बना कि नहीं। एक बार और बतलाते हैं, जो यह घड़ी है यह जो पूरे चक्कर लगाएगी तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री। यदि यह जो है घड़ी की जो घंटे वाली सुई है कितना बार घूमेगा, 12 बार घूमेगा। तो 12 घंटे में 360, एक घंटे में 30 डिग्री, एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में 1/2 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो बोल रहा है 4:24, यह जो है घंटे है और यह मिनट है, यह जो है घंटा और यह है मिनट। तो अब यहाँ से देखिए साथियों, तो 4 जो है घंटे और 24 मिनट, यही ना। तो यहाँ से देखिए जोड़ देते हैं, 4 गुने घंटे जो है एक घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री। तो 4 घंटा में 30 से गुना कर देंगे, प्लस 24 गुने एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 1/2। तो 24 मिनट में 24 गुने 1/2, तो 4 दिया 12, 120 डिग्री, प्लस 12 दूना 24, 12 डिग्री। तो 120 और 12 कितना हो गया, 132 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल प्रोसेस वाइज है साथियों, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, सिर्फ प्रोसेस है इसमें जो आपको खुद समझना होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और इसे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं साथियों कॉपी में नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि देखिए आप बार बार वीडियो देखिएगा उतना टाइम बर्बाद होगा, उससे अच्छा है आपका नोट्स बना रहेगा, उससे आप रिवीजन कीजिएगा तो कितना बेनिफिट होगा आप भी जानते हैं। क्योंकि मैथ का ऑब्जेक्टिव रटने से नहीं याद होगा, उसका प्रोसेस समझना होगा साथियों, प्रोसेस। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18, एक वृत्त के केंद्र पर कोण होता है। देखिए साथियों, एक वृत्त जो है उसका केंद्र पर कितना डिग्री का कोण होता है, अभी बतलाए 360 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 18 देखिए, 18 हो गया कंप्लीट। अब 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 19 से पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा देते हैं। क्या है सो, अभी तक हमने जो जो ट्रिक पढ़े हैं उसके बाद, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2 आगे भी है। यहाँ से देखिए ट्रिक में क्या पढ़े थे, जब कभी परिधि दिया, परिधि दिया हो
क्या अनुपात मतलब क्या है कि परिधि का अनुपात, परिधि का अनुपात, परिधि का अनुपात दिया है, दिया है, ठीक ना साथियों। परिधि का अनुपात जो है दिया है। एक मिनट, थोड़ा सा, परिधि का अनुपात जो है दिया होना चाहिए क्या, परिधि अनुपात। तो निकालना क्या रहेगा ज्ञात करने में, ज्ञात में क्षेत्रफल का अनुपात, समझ जाएंगे। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, सिर्फ क्या करना है, परिधि का स्क्वायर कर देना है, क्या, परिधि का स्क्वायर, बस निकल गया क्षेत्रफल। दूसरा क्या था साथियों कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता था, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात शॉर्ट में लिख देते हैं, दिया। तो ज्ञात करना क्या था, त्रिज्या, त्रिज्या का अनुपात। तो क्या करेंगे, रूट अंडर क्षेत्रफल कर देंगे, यही दो को पढ़े थे। तो यहां से देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट एक और बतला देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात जो है कितना है, 4:9। अब पूछ क्या रहा है, त्रिज्या का, क्या करेंगे बतलाइए, क्या बतलाए, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो क्या करेंगे, त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात रूट अंडर क्षेत्रफल, बतलाए हैं कि ना, अभी जस्ट लिखा है, रूट अंडर क्षेत्रफल मतलब कितना, रूट अंडर 4:9, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3, यही इसका आंसर। कितना आसान है साथियों, बिल्कुल 1 सेकेंड में बनने लायक है। हम तो इतना लिख भी दिए, आप लोग तो डायरेक्ट कर दीजिएगा कि 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3, बस आंसर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, 2:3। ऑप्शन नंबर आपको बी नजर आता होगा, तो बी इसका सही हो जाएगा। यही एक प्रोसेस के माध्यम से बनाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव के थ्रू सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो एक ही निवेदन है कि इतना अच्छा ट्रिक बताएं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, बिल्कुल इसी टाइप से बतलाएंगे साथियों। इसे कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे साथियों, नहीं तो क्या कीजिए, दोबारा जब वीडियो देखिएगा ना, तो उस टाइम में कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि देखिए, किसी वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या जो है क्रमशः 4 और 3 है। तो देखिए, जो बड़ा है उसे हम बड़ी आर से मान लेते हैं, जो बड़ी त्रिज्या जो है 4 है तो उसे बड़ी आर मान लेते हैं, जो छोटी त्रिज्या उसे हम छोटा आर मान लेते हैं, उसका त्रिज्या कितना है, 3। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल कुछ ज्यादा भारी नहीं, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई का मान जो है ऑप्शन पाई में है नहीं, तो वैसे बने, पाई का मान होता है 22/7 गुने बड़ा आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस माइनस छोटा मतलब 3 का स्क्वायर। तो 22/7 गुने 4 चौका 16 माइनस 9 इक्वल टू 22/7 गुने 16 में से 9 गया 7, 7 से ही 7 कट गया, तो 22 इसका सही आंसर आ जाए, 22 सेंटीमीटर आंसर जो है इसका सही हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा जा चुका है साथियों। आप समझ सकते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन 2016 में, तो 22-23 में क्यों नहीं। तो वैसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ संख्या चेंज रहेगा, न कि और कुछ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर आगे 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है बिल्कुल आसान है साथियों, अभी जस्ट बतला है। और यह जो है अब जो 21 जो है
नए ट्रिक पर। क्या है? दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात। परिधियां का अनुपात क्या है? परिधियां का अनुपात कितना है? 2:3। और पूछ रहा है त्रिज्या, त्रिज्या का अनुपात। देखिए साथियों, इसे ट्रिक नंबर 3 मान लेते हैं। ट्रिक नंबर 3 क्या है कि जब कभी भी परिधि दे और त्रिज्या निकालना, सेम टू सेम लिख दीजिए। परिधि बराबर होता है, परिधि लिख दीजिए बस, सिंपल सा। मतलब जो है परिधि जो है हमेशा त्रिज्या के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा? 2:3। इसका सही आंसर है। तो क्या हम इस लॉजिक से समझे कि जब कभी भी परिधि का अनुपात दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया? यह ट्रिक 3 था। इसी टाइप के क्वेश्चनों को आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, तो यह ट्रिक आप लोगों को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ देखते ही आंसर याद हो जाएगा। मार दीजिएगा यही कि हाँ ऑप्शन नंबर A B C, इस टाइप से, कोई रटने का जरूरत भी नहीं है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन। इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों, कर दीजिए, क्योंकि यह जो है ट्रिक अभी तक नहीं बतलाए थे। तो इस टाइप से आप इसे जरूर रट लीजिएगा, नहीं तो प्रोसेस के थ्रू बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो 1 मिनट दे रहे हैं इसे उतारने के लिए, बहुत ज़्यादा समय हो गया वैसे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों, कर दीजिए, क्योंकि यह जो है ट्रिक अभी तक नहीं बतलाए थे। तो इस टाइप से आप इसे जरूर रट लीजिएगा, नहीं तो प्रोसेस के थ्रू बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो 1 मिनट दे रहे हैं इसे उतारने के लिए, बहुत ज़्यादा समय हो गया वैसे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, अच्छा लग रहा होगा नया नया ट्रिक देखने में, और सीख भी रहेंगे होंगे कुछ ना कुछ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है साथियों? बिल्कुल बेसिक से बतलाएंगे और कोई ज़्यादा हड़बड़ी की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ क्या है? अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। अच्छा, व्यास दिया हो, त्रिज्या हम निकालते हैं क्या लिखते हैं? D/2, मतलब व्यास बट्टे में 2 लिखते हैं कि नहीं? व्यास बट्टे में 2, तो 14 बट्टे में 2 कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर लिख दिया। तो पूछ क्या रहा है? अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है साथियों? अर्धवृत्त की परिधि बतलाए थे, πr+2r, πr+2r। पाई का मान 22 बट्टे में 7, आर का मान 7 प्लस में 2 गुने 7, 7 से 7 कट गया 22, और प्लस में 7 दूना 14, 36 सेंटीमीटर आंसर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? अर्धवृत्त का कोण। देखिए साथियों, जो वृत्त का कोण होता है कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो अर्धवृत्त मतलब आधा, आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई डाउट नहीं? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? देखिए,
यहाँ से कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। अच्छा, पहले एक चीज बता देते हैं कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि पहले वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो एक नया वृत्त बना लीजिएगा, एक पुराना वृत्त। तो पहले पुराना होगा, पुराना वृत्त। तो अच्छा, मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की जो त्रिज्या है आधी कर दी जाए, तो पहले कितना हो सकता है, मान लेते हैं कुछ भी, मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या जो है, त्रिज्या मतलब पहले वृत्त की जब पुराना वृत्त की त्रिज्या मतलब r मान लेते हैं, r बराबर 2। तो नया क्या हो जाएगा, नया वृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा यानी बड़ी r जो है कितना हो जाएगा, सब कह रहा है आधी मतलब 2 का आधा कर दो, 2 से भाग दे देंगे, एक आ गया। तो पूछ रहा है क्या, पुराने तथा नए वृत्तों की परिधि। अभी देखिए, पुराने तथा नए वृत्त की परिधि, पुराने तथा नए वृत्त की परिधि बतलाए हैं ट्रिक साथियों। अभी जस्ट क्या बतलाए थे कि यदि त्रिज्या दिया है, यदि त्रिज्या का अनुपात दिया हो, क्या 2:1, यही ना, पुराने तथा वृत्त नए वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1। इस अनुपात में लिखते तो कैसे लिखते हैं, पुराने तथा नए मतलब 2:1, यही ना। देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ के समझा देते हैं क्या होता है कि एक वृत्त में है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, पहले 2 था अब आधा कर दिया तो 1 हो गया, तो इसका अनुपात क्या हो गया, 2:1 हो गया त्रिज्या का अनुपात पुराने तथा नए। तो पूछ क्या रहा है, नए वृत्त की परिधि का अनुपात। तो क्या बताए थे, परिधि हमेशा त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है, यह जो है किसके अनुपात के बराबर होगा, त्रिज्या के अनुपात के, त्रिज्या के अनुपात। अभी जस्ट बतलाएं ट्रिक नंबर 3। तो उसमें जो है क्या हो जाएगा, पुराने वृत्त की त्रिज्या कितना है 2, नए वृत्त की त्रिज्या कितना है 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया साथियों, हमने क्या बतलाने का प्रयास किया। तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आप बोल रहे होंगे यदि यहाँ हम 2 रखे हैं तभी, यदि यहाँ हम 4 रख दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम 4 रख देते हैं, 4 रख दिए। तो साथियों क्या हो रहा है देखिए, अब यदि कोई वृत्त की पुराने वृत्त की त्रिज्या 4 है तो उसका आधा ऑफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यों आधा कर रहे हैं, इसका रीजन भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आधी हो जाए। आधी हो जाए मतलब पहले 4 था तो अब आधा हो गया तो 2, क्योंकि 4 का आधा कितना होता है 2 होता है। तो अब जो है त्रिज्या का अनुपात कितना हो गया, 4:2 हुआ ना। तो 4:2 हो गया, तो इसमें कौन सा पहाड़ा से दोनों कट सकता है, 2:1 2, 2 दूना 4। तो फिर आ गया 2:1 और फिर नया अनुपात, पुराना अनुपात नया मतलब 2:1। तो इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 2:1 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आप कुछ भी मान सकते, यदि यहाँ हम 400 मानते, यहाँ हम 200 करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका आधा बोल दिया है। तो फिर वहाँ से 400 लिखिए, यहाँ से 200, 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 2:1 2, 2 दूना 4, फिर 2:1 आ गया, फिर वही बात। तो यहाँ तक समझ में आया साथियों। यह जो क्वेश्चन नंबर है कितना है 24। तो इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम साथियों अगले 25 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल करके आप लोगों को बतलाएंगे, और बिल्कुल बेसिक से बतलाएंगे, कोई ज़्यादा हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं साथियों। और एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाना है मैथ में। और एक चीज़ बतला दे साथियों कि त्रिकोणमिति और एपी, यह जो दोनों जो पार्ट हमने अभी तक बतलाया है उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति से 12-15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और एपी से साथियों कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसीलिए साथियों टोटल मिला के 17 क्वेश्चन जो है बहुत मायने हो गया सिर्फ 2 चैप्टर से। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसे एक बार जाके जरूर देखिएगा साथियों। और यह जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा,
ताकि उससे जो जो बेसिक हमने बतलाया उससे भी आपका कोई भी डाउट जो होगा रह गया होगा उससे भी दूर हो जाएगा वो पार्ट 1 देखने से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए साथियों, ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।